नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है YST योर स्कूल टीचर पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन के इस नए लेक्चर में फ्रैक्शन संख्याओं का सरलीकरण सीखेंगे। इसके पहले के 7वें लेक्चर में दोस्तों हम देख चुके हैं पूर्णांक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और दशमलव संख्याओं का सरलीकरण कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन संख्याओं यानी भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण सीखेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है। हम यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन समय बचाने के लिए लिख दिया हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी वस्तु को बराबर भागों यानी इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं तो वस्तु का प्रत्येक हिस्सा एक फ्रैक्शन कहलाता है, या फिर एक्स बाई वाई के फॉर्म वाली नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर सो इस डेफिनेशन को समझे जो ऊपर बोल रही है कि जब किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ब्रेड है, रोटी है ना। अब इस रोटी को एक पूरी रोटी है ना। अब इस रोटी को अगर हम बांट दें, है ना, ठीक है, बराबर भागों में बांट दें। मान लीजिए इसको हम मान लीजिए हम 2 लोगों में उसको बांट देते हैं, ठीक है। जब इसको 2 लोगों में बांटेंगे, है ना, 2 लोगों में बराबर बांटेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको दोस्तों इस तरह से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ पे दोस्तों 2 टुकड़े यहाँ पे मिलेंगे, है ना, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला। तो यही दोस्तों जो प्रत्येक हिस्सा है, हाँ, यही जो आपका प्रत्येक हिस्सा यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। यही जो दोस्तों आपका जो प्रत्येक हिस्सा है, एक ऊपर और एक नीचे वाला, यही आपका क्या है, यही आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? एक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। जब पूरी रोटी थी तो हमने क्या बोला था? इसे हम क्या कहते थे? इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं। लेकिन अब इस वाले हिस्से को दोस्तों क्या कहेंगे? जब ये पूरा, हाँ, दोनों दोस्तों क्या हो गए? आधे-आधे हो गए हैं, है ना। तो इस वाले दोस्तों जो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए तो इस जो प्रत्येक हिस्सा को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? आधा कहते हैं, है ना। अब उस आधे को कैसे लिखेंगे? उस दोस्तों आधे को आप कैसे लिखते हो? उस आधे को हम लिखते हैं, हाँ, कैसे लिखते हैं? उसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो यही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। कहने का मतलब एक्स बाई वाई के स्वरूप वाली फॉर्म, है ना। एक्स बाई वाई के स्वरूप वाली नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1/2 दोस्तों क्या है? एक्स बाई वाई के फॉर्म में है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे 3/2 कह लीजिए, 7/12 कह लीजिए। इस तरीके से जो दोस्तों हमारा नंबर बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। बहुत सारे दोस्तों टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। कई सारे दोस्तों फ्रैक्शन ऐसे भी होते हैं, है ना। इसमें दोस्तों इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है आपको, है ना। और इस तरह का दोस्तों जो फ्रैक्शन होता है एक विशेष प्रकार का फ्रैक्शन कहलाता है, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा दोस्तों फ्रैक्शन है ना। हालांकि हमको दोस्तों किसी अलग से दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ आज ये दोस्तों समझना कि हम फ्रैक्शन संख्याओं जो होती हैं उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। और उसको एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए एक और रोटी है और इस रोटी को दोस्तों मान लीजिए कि, है ना, 3 लोगों में बांटना हो तो आप किस तरह से दोस्तों बांटेंगे? यहाँ पे दोस्तों 3 हिस्सा करेंगे आप, है ना, 3 लोगों से बराबर उसे बांटेंगे तो इस तरह से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। और ये दोस्तों प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? ये दोस्तों जो प्रत्येक टुकड़ा आपको जो देखने को दोस्तों मिलेगा, आपको जो 3 टुकड़ा दोस्तों इस तरह से जो बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको 3 टुकड़ा दोस्तों बनने वाला है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कैसा? बिल्कुल, कुछ इस तरह से दोस्तों आपको 3 टुकड़े, है ना, कह लीजिए है ना। अगर उसको थोड़ा-सा और अच्छा से अगर इसको बनाया जाए, है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों 3 टुकड़े होंगे और प्रत्येक टुकड़ा दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? एक रोटी को दोस्तों 3 लोगों में बाँटना है तो एक में दोस्तों हम 3 से क्या कर देंगे? 1 में दोस्तों 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 1/3 ये पूरा प्रत्येक टुकड़ा कहलाएगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यही हमारी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती हैं। बिल्कुल, तो इसी को दोस्तों आज हम सीखेंगे। आज के सबसे पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक सवाल लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा से बड़े सवाल लेंगे। तो आइए कुछ सवालों को दोस्तों आज करते हैं। तो दोस्तों आज की यह हमारी पहली सवाल है यहाँ पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको दे रखा है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ब्रैकेट नहीं है ना। दोस्तों जब ब्रैकेट नहीं होता है तो आप जानते हैं हम डीमास रूल से दोस्तों सॉल्व करते हैं
क्योंकि सो ब्रैकेट में जब होता है तो उस पूरे रूल को हम नाम देते हैं बोर्ड मास, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है, ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ डीमास रूल का यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और डीमास रूल में दोस्तों मैं बता दूं तो डी का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिवीजन होता है, और एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, और ए फॉर दोस्तों होता है एडिशन, और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये चार चीज़ें होती है दोस्तों, इसी ऑर्डर में हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले सो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में दोस्तों बदलेंगे। आप जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं है ना, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्वरूप क्या होता है, एक होल नंबर होता है सामने और एक उसके साथ एक फ्रैक्शन लगी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन लगी होती है, ठीक है। अब इसे हमें दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले तो दोस्तों इसे हम किस में बदलेंगे, इसे हम बदलेंगे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, विषम भिन्न क्या होती है दोस्तों, विषम भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसका अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जैसे इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है इसे हम दोस्तों कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश या तो हर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इस तरह की भी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में बदल लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या नियम है कहता है बदलने का, दोस्तों जो पूर्ण संख्या होगी, इस पूर्ण संख्या में इस दोस्तों हम हर से, जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नीचे डिनोमिनेटर में दोस्तों देख पा रहे होंगे, इस डिनोमिनेटर का दोस्तों हम इस सामने वाले नंबर अर्थात पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों नियम मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों हम पूर्ण संख्या में हर से क्या करेंगे दोस्तों, हर का दोस्तों गुणा करेंगे, प्लस अंश को दोस्तों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और नीचे हो जाएगा दोस्तों कुल के हमारा क्या हो जाएगा, हर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस सूत्र को दोस्तों आपको याद रखना है। तो सबसे पहले चलिए इस पूर्ण संख्या और हर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 2 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, और उसको 1 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 7। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हमने बदल लिया, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने बदल लिया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इन्हें हम ठीक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 13/3। उसी प्रकार से इसको भी बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 लेके 24 1 25/8, और गुणे 2 3 6 1 7/2 प्लस 1/4। अब इसे करने के बाद है ना, आपको क्या करना है दोस्तों, हाँ रूल लगाना है। सबसे पहले सो हम है ना क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और डिवीजन दोस्तों देख पा रहे होंगे किन दो संख्याओं, किन दो फ्रैक्शन के दोस्तों डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 13/3 और 25/8 के बीच में यहाँ पे दोस्तों डिवीजन का साइन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, और सो डिवीजन को सॉल्व करते समय आप जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले सो डिवीजन को हम बदलते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं। यहाँ पे सो इस साइन को सो गुणा में जैसे ही बदलेंगे, जो दूसरी वाली जो फ्रैक्शन होती है इसको क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी जो सो आपका न्यूमरेटर जो होता है, यानी जो अंश होता है वो हर के स्थान पर जाता है, जो हर होता है सो अंश के स्थान पर चला जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, 8/25 गुणे 7/2 प्लस 1/4। तो चलिए एक लाइन दोस्तों और सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब हमें भाग के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, गुणा का। और गुणा दोस्तों देख पा रहे हैं हमें 2 दोस्तों गुणा है। चलिए दोस्तों तीनों को सोल्व करते हैं, है ना। और गुणा का नियम दोस्तों आपको पता ही होगा, गुणा का नियम क्या होता है, गुणा का दोस्तों अगर दोस्तों 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हो, जैसे A/B हो, है ना, C/D हो, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से E/F हो, तो गुणा का क्या नियम होता है दोस्तों, फ्रैक्शन में जो गुणा का जो नियम होता है, जो न्यूमरेटर का उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अंश अंश का गुणा हो जाता है, इसे A गुणे C गुणे E हो जाएगा, A गुणे C गुणे E, और हर का दोस्तों गुणा कर लेंगे यहाँ पे B गुणे D गुणे F। इस तरह का दोस्तों सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम गुणा डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कैंसिल करके उसको और इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो काटने लायक चीज़ है इसको काटेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा क्या, अब हम यहाँ पे कर लेंगे क्या, गुणा कर लेंगे, 13 4 और 7 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 चौके 52, है ना, 13 चौके 52, और 52 में 7 का गुणा कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, और कैरी हो जाएगा 1, और 7 5 35 1 36। इस तरह से हो जाएगा 364/3, और बिल्कुल नीचे से हो जाएगा यहाँ पे 3 का 25 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ में हो जाएगा 25 3 75। बिल्कुल।
अब सो एक लाइन और बढ़े तो यहाँ पे सो बच रहा है क्या आपका +1/4। अब वापस इसको एलसीएम लेंगे, है ना। ठीक है, अब इसको हमारा बचा क्या, अब एक ही साइन बचा है प्लस का, है ना। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। अब सबसे पहले आप क्या करोगे सो, है ना, 75 और 4 का यहाँ पे सो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 75 और 4 का एलसीएम दोस्तों करोगे तो कितना आएगा, तो इसका सो, है ना, 75 का सो देखा जाए, 75 का सो देखा जाए तो 75 4 का सो एलसीएम लिया जाए तो क्या आने वाला है, सो डायरेक्ट भी गुणा करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों जो संख्याएं हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दोस्तों दोनों जो संख्या है यहाँ पे कैसी है, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों लग रहा है कि ये तो दोस्तों इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से 100 काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 75 तो नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 101। और सो इसे 75 को 100 कितने कितने से काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, दोस्तों 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, फिर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कितना आ रहा है एलसीएम, 2 दूनी 4 3 12, 12 पाँचे 60 और 60 पाँचे दोस्तों हो जाएगा कितना 300। तो इस तरह से दोस्तों 300 आपका क्या हो गया एलसीएम होगा। अब 75 का दोस्तों इसमें भागा देंगे। ठीक है, आप जानते हैं सो, है ना, हर का क्या करते हैं सो, हर काम क्या करते हैं एलसीएम में भाग देते हैं। सो 75 का जब हम 300 में भाग देंगे, है ना, तो कितना आएगा। ठीक है, 375 से जब भाग देंगे सो तो कितना आने वाला है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 से कट जाएगा 7500, 300 से 75 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ से 4 पाँचे 20, 4 से 30, 4 बार में 100 कटेगा, और 4 का सो हम क्या कर लेंगे 364 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 और 4 छक्का 24 1 25 के 5, 4 3 12 2 14, 1456 प्लस 400 से इसमें भागा देंगे तो हो जाएगा 75 बार, 4 सत्ते 28 और 4 पाँचे 20, 75 बार जाएगा। अब इसको 75 का 100 1 में गुणा करेंगे तो 75 एकम 75। अब हमारा क्या हो गया, अब सो हमारा क्या हो गया, एक लाइन 100 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो गया 11, 5 7 5 12, 1 13 के 3 और 4 और उसको एक कैरी यहाँ पे हो जाएगा 5 और इससे 1, यानी 1531 अपान में 300, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों आपको इस सवाल को करना है ना, और हम दोस्तों हाँ कुछ नया सवाल दोस्तों आपको यहाँ पे करने वाले हैं। आइए इस तीसरी सवाल को करते हैं, है ना। आप इस दूसरी सवाल को दोस्तों पहले आधार पर कर लेना, है ना, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तीसरे सवाल को दोस्तों देख पा रहे होंगे, है ना, सेम है वैसा ही है, बस दोस्तों इसमें थोड़ा से चारों हमने साइन ले लिया है दोस्तों, भाग भी है ना, गुणा भी है सो, धन सारी चीज़ें है, ऋण भी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो वही नियम है, सबसे पहले सो दिए गए अगर फ्रैक्शन में दोस्तों अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, है ना, एक भी अगर सो मिक्स फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी, है ना, विषम भिन्न सो बदलेंगे। तो यहाँ पे बदलेंगे सो हो जाएगा कितना, यहाँ पे सो 4 छक्का 24 1 25/4 और यहाँ पे सो हो जाएगा आपका 4 3 12 1 13/4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54 1 57/6 माइनस 8 लेके 24 1 25/8 डिवाइड बाई यहाँ पे सो डिवीजन के बाद सो आ रहा है ना 15 अपान में 60। ओके, अब सो सारे फ्रैक्शन अब बदल चुके हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम दोस्तों डिमास रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे डिवीजन, और डिवीजन यानी दोस्तों भाग करेंगे, और भाग दोस्तों देख पा रहे होंगे इन दो फ्रैक्शन के बीच में भाग का साइन आ रहा है। चलते हैं दोस्तों उधर, बाकी चीज़ों को दोस्तों ज्यों, है ना, ज्यों कहते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या करें लिख देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दोस्तों लिख देंगे जैसा कि जैसा, बिल्कुल। अब यहाँ पे सो बढ़ते हैं, जैसे दोस्तों भाग को करेंगे, और भाग को आप जानते हैं सबसे पहले उसको सो, है ना, किस में बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है। सो भाग को सो गुणा में कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्ट करते हैं दोस्तों जो सेकेंड फ्रैक्शन होती है वो दोस्तों क्या होती है चेंज हो जाती है, उसके दोस्तों अंश और हर आपस में क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, यानी हो जाएगा सो 16 अपान में सो हो जाएगा 15, 16 सो ऊपर चला जाएगा और 15 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब सम करेंगे यहाँ पे क्या गुणा करेंगे, और दोस्तों गुणा आपको देखो दो गुणा दोस्तों आप एक साथ दिख रहे हैं, है ना। तो चलिए दोनों के साथ ही कर लेते हैं, और गुणा करने का दोस्तों नियम ने बता ही दिया है, अंश का अंश गुणा करते हैं हर का हर में। बट अगर सो कोई चीज़ काटने लायक हो तो सब काट के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सो तो कुछ नहीं कट रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो काटने का भी तरीका दोस्तों मैं बता दूँ, काटने का नियम क्या होता है। अगर सो दो या दो से अधिक अगर दोस्तों चीज़ें हों इस तरह से हों, आपको अगर ए बटा बी और सी अपान में डी हो, तो काटने का तरीका क्या होता है सो, है ना, गुणा हो। और दोस्तों दो फ्रैक्शन के बीच गुणा हो तो काटने का नियम क्या है दोस्तों, काटने का नियम क्या होता है सो तिरिया काटा जाता है ना। ए और डी आपस में कट सकते हैं, और सी और
बी और सी आपस में कटते हैं, कभी भी दोस्तों ऊपर ऊपर नहीं कटता है ना, माने कि अंश और हर आपस में दोस्तों नहीं कटते हैं, है ना। ठीक है, अंश आपस में नहीं कटते हैं ना दोस्तों, हर आपस में कटते हैं। अंश और हर दोस्तों कट सकता है ना। पहला वाला दोस्तों अंश, पहले भिन्न का पहला अंश दोनों हरों से दोस्तों कट सकता है। उसी प्रकार दोस्तों जो दूसरे फ्रैक्शन का जो अंश है इन दोनों हरों से कट सकता है। तो ये दोस्तों काटने का तरीका होता है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं कट रही है ऐसे में, हाँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कटेगा। यहाँ पे 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 3 15। अब सो यहाँ पे तो नहीं कटेगा, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 13 5 65, 65 के 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 6, फिर 13 दूनी 26 और 6 हो जाएगा सो कितना, बिल्कुल 26 और 6 हो जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 57/6 माइनस 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से चीज़ें दोस्तों आपको हो गई, है ना। अब दोस्तों हमारा क्या बचा, प्लस और माइनस बचा है ना। अब सो ठीक है, आप चाहे तो क्या कर लीजिए, अब इस प्लस को करके दोस्तों माइनस को करिए, या फिर दोस्तों तीनों को एक साथ कर सकते हो। चलो मैं आपको तीनों को एक साथ करके सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना दोस्तों, भाग और गुणा जब हट जाए तो दोस्तों अगर सिर्फ प्लस और माइनस वाली, है ना, प्लस और माइनस सिर्फ बचे तो दोस्तों जितने भी फ्रैक्शन हो उनको दोस्तों एक साथ कर लेना, है ना, अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों। जब प्लस माइनस के साथ बहुत सारे फ्रैक्शन हो तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम हरों का क्या करते हैं, लसा लेते हैं। तो 16, 6 और 3 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, देख लीजिए, 16, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6 3, और फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 चौके 8, 3 और 3, यहाँ पे फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 और यहाँ से 2, और दोस्तों आपका बचा 3 से काटेंगे तो इस तरह से आपके एलसीएम कितना हो जाने वाला है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 3 48। 48 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, लिख लेंगे कितना, यहाँ पे 48। अब एलसीएम आने के बाद पता है तरीका दोस्तों, अंश का हर का हम क्या करते हैं, लसा में भाग देते हैं। हर का लसा में भाग देते हैं और जो आता है उसका अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 16 का 48 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48। अब इस 3 का हम यहाँ पे अंश में गुणा कर लेंगे। तो 325 में 3 से गुणा करना, है ना। ठीक है, 325 में 3 से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 3 5 15 के 5, कैरी हो जाएगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 के 9। ठीक है, 975 बच गया। अब प्लस 6 का भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बाटे 48, 8 बार 8 दोस्तों इस 57 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 7 56 के 6, कैरी हो जाएगा 5, 8 5 40, 5 45, माइनस 3 से भगा देंगे तो हो जाएगा 16 बच जाएगा। अब 16 का 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 16 10 में 160। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3, है ना, 3 संख्याएं हैं, है ना, 2 दोस्तों धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है ना। 975 के आगे भी प्लस छिपा हुआ है। तो क्या करोगे आप, 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ के ऋणात्मक संख्या उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए करते हैं, 6 और 5 हो जाएगा 11, और 5 और 7 5 12 1 13 और 9 4 13 हो जाएगा वापिस कितना, कैरी 1 14, बिल्कुल माइनस 160 कुल के बटे हो जाएगा कितना, 48। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको घटा देना है। तो घटाओगे दोस्तों क्या तरीका है ना, इकाई के अंग में से इकाई घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा, हो जाएगा 1, 3 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी देगा या 4 हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 7। अब यहाँ कितना बचा आपका कितना, 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2। अब यहाँ बचा हमारा 1 तो हो जाएगा 12 से 71 कुल के बटे हो जाएगा 48। तो इस तरह से हमारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। आपको इसी वे में करना है। चलिए मैं आपको, हाँ दोस्तों, एक और सवाल थोड़ा से अच्छे सवाल दोस्तों, यानी जो ब्रैकेट्स के अगर अंतर्गत आ जाए अगर कोई दोस्तों, तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब जब फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना। अब दोस्तों जो रूल यहाँ पे लगने लगेगा यहाँ पे, उसे हम कहेंगे बोर्ड मास, है ना। तो पूरा यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे। अभी तो हम दोस्तों डी मास का यूज कर रहे थे, अब ब्रैकेट और ऑफ, ये सारी भी चीज़ें आ गई हैं। तो बी फॉर ब्रैकेट के बारे में अब पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और इसमें 3 प्रकार के यहाँ पे ब्रैकेट आया हुआ है। एक दोस्तों आया है यहाँ पे छोटा स्मॉल ब्रैकेट आया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट आया हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे क्या करेंगे सो, और का भी साइन आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले सो ब्रैकेट क्या होता है। सो ब्रैकेट एक प्रकार से संख्याओं का क्या होता है, एक घर होता है ना। और घर को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। और नियम क्या है, सबसे पहले हम कौन से घर को तोड़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले सो हम है ना बार ब्रैकेट को तोड़ते हैं, हालांकि यह नहीं दिया है। उसके बाद हम स्मॉल, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं और उसको पहुँचते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1/2, और इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 2/3 प्लस यहाँ पे इसको अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो 4 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 20। ठीक है, 20 एलसीएम हो गया भाई। अब 4, अब इसको क्या करोगे, एलसीएम लेने के बाद हर का एलसीएम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, जाएगा 5 बार, 4 5 20, 5 का 100 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 5 एकम 5, फिर हो जाएगा माइनस। अब सब 5 का फिर उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4 बार, जाएगा 5 के बीच 4 एकम 4। एक लाइन दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का 1/2 2/3 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के भीतर हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 प्लस। अब तो जैसे इस साइन को सॉल्व करेंगे हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, स्मॉल ब्रैकेट। तो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों है ना स्मॉल ब्रैकेट खत्म, बचा आपका कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं किसको, इस मझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट के दोस्तों भीतर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 सदस्य देख रहे होंगे, है ना। हमने दोस्तों बताया था किसी भी ब्रैकेट के भीतर ये 4 साइन दोस्तों आ सकता है, का, भागा का, गुणा का, जोड़ का और माइनस का, है ना। इन्हीं को दोस्तों हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, हटाते जाते हैं, और जैसे ही जब सारा साइन हट जाता है दोस्तों हमारा ब्रैकेट टूटा हुआ माना जाता है। तो इसके भी दोस्तों प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, जिसको हटाएंगे सॉल्व करके। तो चलिए पहुँचते हैं उनके घर हम लोग, है ना, और तेज गति से दोस्तों पहुँचेंगे, और आ चुके हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम आते ही दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं आपसे दोस्तों भाग और गुणा खत्म करने के बाद सिर्फ प्लस और माइनस बचे, तो एक साथ दोस्तों खत्म कर दो। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो दोस्तों आप क्या लेने वाले, एलसीएम लेने वाले हो, और एलसीएम यहाँ पे आने वाला है कितना, 60 ले सकते हो आप बगल में हालांकि। तो यहाँ पे सो देखो भाग देंगे 2 का, सो यहाँ पे क्या करेंगे 60 में यानी लहसुन सो भाग देंगे तो बचेगा सो अब कितना जाएगा, 30 बार जाएगा, है ना। और 30 का सो 1 में सो मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30 माइनस 3 का वापस भाग देंगे तो 20 बार, 20 दूनी हो जाएगा आपका कितना 40, प्लस 20 का सो भाग देंगे 20 नहीं 60, 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, है ना, सही है एलसीएम 20 3 60, ठीक है। और 2 से दोस्तों ने भाग दिया, 30 बार गया, है ना, 30 से यहाँ पे सही है ना। और 20 दूनी 40, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, चलिए करते हैं इसे। हो जाएगा आपका कितना, 3/4 का 1/2 2/3 माइनस 3/4 प्लस। अब सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2 धनात्मक संख्या है 30 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 30 3 33, बिल्कुल। यहाँ पे होगा सो 33 माइनस 40, कुल के बटे हो जाएगा कितना आपका 60। एक लाइन दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा खत्म यहाँ पे ब्रैकेट। तो यहाँ पे सो 3/4 का 1/2 बड़े कोष्ठक भीतर हो जाएगा 2/3 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पे सो देख पा रहे होंगे 40 में सो 33 यहाँ पे सो घटेगा बड़े में से, है ना। तो यहाँ पे बचेगा सो कितना माइनस 7/60, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। जैसे सो इस मझले कोष्ठक को हटाएंगे, यहाँ पे बाहर सो प्लस का साइन है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या आपका आने वाला है 3/4 का 1/2 बड़े कोष्ठक भीतर से हो जाएगा 2/3 माइनस 3/4, यहाँ पे सो ब्रैकेट हटाएंगे, है ना, तो इसमें माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी ब्रैकेट से पहले सो अगर क्या हो, किसका साइन हो, प्लस का साइन हो, तो भीतर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये सो अगर माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस बन जाता, बिल्कुल। अब हमारा बचा क्या, बड़ा कोष्ठक बचा। अब इस बड़े कोष्ठक को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो बड़े कोष्ठक दोस्तों अगर एक लाइन दोस्तों अगर हम नीचे और सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 3/4 का 1/2, एलसीएम दोस्तों ले लेते हैं, यहाँ पे 60 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आएगा सो कितना एलसीएम, बिल्कुल लगता है सो हमारा 180 आएगा। हालांकि देख लेते हैं यहाँ पे 60 4 और 3 का सो एलसीएम लेंगे
तो दोस्तों 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 3, फिर 15 हो जाएगा यहाँ पे, 2 एक कम 2, 3 उतर जाएगा, वापस इसको काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 5 15 1, फिर 3 एक कम 3, फिर 100, ठीक है। फिर उसको हम काटेंगे 5 से। तो इस तरह से चीज़ें हो जाने वाली हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 नहीं 12 5 60। चलिए 60 ले लिया हमने एलसीएम। अब इसको क्या करो, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हो, अब जानते हैं एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, सो हम भाग और गुणा करते हैं, है ना। इस 3 का 160 में भाग देंगे तो हो जाएगा 120 बार जाएगा, और 20 का 102 में गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 माइनस 4 का 100 भाग देंगे 15 बार जाएगा, 15 45 माइनस 60 का 100 भाग देंगे एक बार, एक साथ ही 60। अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको करना है क्या, एक प्लस है ना, एक प्लस वाली संख्या है दोस्तों, 2 ऋणात्मक वाली संख्या है, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम यहाँ पे है ना सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना, जगह कम है तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक, चलिए यहाँ से कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/4, 3/4, फिर दोस्तों आपका है का 1/2, फिर दोस्तों आपका है ना बड़े कोष्ठक के भीतर आया हुआ है ना, बड़े कोष्ठक के भीतर आया 140, और 2 ऋणात्मक संख्या इसे जोड़ लेते हैं, है ना, कितना हो जाएगा आपका 45 साथ 200 हो जाएगा कितना 52, है ना, हो जाएगा -52, कुल के बटे हो जाएगा दोस्तों कितना 60। एक लाइन और सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3/4 का 1/2, दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 से घटाएंगे 2 में से 0 जाएगा, है ना, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी -12/60। बिल्कुल। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, का को सोल्व करेंगे, हाँ ठीक है, का उसको सोल्व करेंगे तो का अब नियम क्या कहता है ना, का नियम उसको क्या कहता है, का को हम गुणा बदल देते हैं, तो हो जाएगा 3/4 गुणे 1/2 गुणे हो जाएगा -12/60। अब दोस्तों सारी चीज़ें होंगी गुणा में, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और सॉल्व करने से पहले अगर देखो कोई चीज़ कट रहा है तो उसको काट दो, 3 से 60 कट जाएगा, हो जाएगा कितना 20 बार में, और 4 कटेगा 4 3 12, 3 बार में, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बचेंगी आपको। अब से माइनस है ना, और इधर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 एक कम 3, और सो हो जाएगा 20 का 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा सो कितना 40। तो इस तरह का सो आपका आंसर हो जाएगा -3/40। तो इस तरह से चीज़ें हाँ होती हैं, है ना। तो सारा दोस्तों नियम वही है बोर्ड मास का, है ना, बस आपको ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को सॉल्व करते जाना है और ब्रैकेट को हटाते जाना है। दोस्तों ये हमारा रहा बोर्ड मास सीरीज का ये 8वां लेक्चर, है ना। तो इसमें दोस्तों हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम कोई एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। आप दोस्तों बता सकते हैं हम कौन सी चीज़ स्टार्ट करें, और बाकी जो दोस्तों प्रैक्टिस होती रहेंगी, है ना, और भी दोस्तों हम अच्छे सवालों को बीच बीच में आपको लाते रहेंगे। आप इसको दोस्तों आप अपने भी बुक से करते रहिए, और दोस्तों कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।